चलिए भाई, आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। जो भी हैं सभी लोग जल्दी आइए। सर गुड इवनिंग शादाब। सर अभी कोई नहीं आया, डाल दिखा दो, बस आ रही है डाल के। अच्छा जी, एक बार चेक करो सभी लोग, पीडीएफ आ रही है क्या सभी के पास? एक बार सभी लोग चेक करें पीडीएफ के लिए, है ना। सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक बार चेक करें भाई। कर ली डाउनलोड? चलिए, पीडीएफ डाउनलोड हो गई कि नहीं हुई, बताएं सभी लोग एक बार। क्लास पॉज हो रही है, कर देते हैं जुगाड़। पॉज का इस टाइम नेटवर्क इशू रहता है ना, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ती जाती है तो नेटवर्क ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए भाई, अब तो नहीं हो रही क्लास पॉज। प्रशांत, शहदाब, गुंजन, बताइए भाई सभी लोग। सर मिल गई पीडीएफ, अब तो ठीक चल रही है, आगे का पता नहीं। चलिए, मिल गई सभी लोगों को पीडीएफ? अच्छा, कल वाली क्लास की मिल गई थी भाई? हाँ शहदाब, बताओ एक बार, कल वाली क्लास की पीडीएफ मिल गई थी कि नहीं मिली थी? कल की तो सबसे पहले डाउनलोड की थी मैंने। अच्छा भाई, चलो ये बढ़िया बात है ना। चलिए भाई, बताइए हमें। तुझे पहले तो मैंने कर ली थी। अरे अपनी बहसबाजी खत्म करो, ये लोग जो भी लोग हैं वो सबसे पहले काम एक किया करो कि डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है भाई। सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है ना।
आज भी क्लास चालू होने से पहले कर ली थी मैंने। चलिए भाई, अच्छी बात है। जो भी पीडीएफ को सही तरीके से डाउनलोड कर लें। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वही पीडीएफ चाहिए नोटबुक में, उसी पीडीएफ से लिख लीजिए, ठीक है। या आप अपनी नोटबुक में उसी पीडीएफ से लिख लीजिए। नहीं तो आप उसी पीडीएफ को संभाल कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई वीडियो पॉज क्यों हो रही है आज? फिर नेटवर्क इशू हो गया क्या आज का? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड रुकिए, वीडियो पॉज हो रही है। चले भाई, क्लास चालू करें। तो मृदा के बारे में। अभी बताइए भाई सभी लोग। नमस्ते अवधेश शर्मा। देखिए भाई, अब पॉज हो रही है क्या? अब ठीक है। सभी लोग वीडियो क्वालिटी सही कर लें, ठीक है ना। सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। रिकनेक्टिंग। भाई आज नेटवर्क इशू मुझे ज़्यादा लग रहा है कुछ। क्रिकेट मैच तो आ नहीं रहा आज। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो है नहीं आज। चलिए चलिए भाई, आज बहुत ज़्यादा हो रही है कुछ। हाँ, आज बहुत ज़्यादा हो रही है। सही कह रहे हो प्रशांत, आज बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताओ कि मिट्टियाँ क्या होती हैं। चलिए भाई, पहले मुझे ये बताओ, मिट्टी होती क्या है? मिट्टी हम क्यों पढ़ते हैं? कल की क्लास ऑफ कर देना सर। ठीक है, कल की कल देखेंगे। हमें ये बताइए, मिट्टियाँ क्या होती हैं? हाँ भाई, क्या होती है मिट्टियाँ? बताइए एक बार। सैदाब, प्रशांत, जो भी हैं क्लास में, सभी लोग बताएं हमें होती क्या है मिट्टियाँ। मिट्टियाँ क्या होती? मुझे ये लग रहा है आज भी क्लास ऑफ रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्लास ऑफ रखनी पड़ेगी। समतल की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं जो उपजाऊ होती है। स्थल मंडल सर एक नेचुरल एंड मोस्ट कॉस्टली साधन फसल जिससे फसल पौधे उगाए जाते हैं। क्यों? क्यों क्या? जब क्लास नहीं चल रही है तो अब तो करनी पड़ेगी। क्लास चल ही नहीं रही है प्रशांत, क्या करें?
बार बार पॉज हो रही है, बार बार पॉज हो रही है। सोच रहे हैं रिकॉर्ड करके डाल दें आज। अच्छा, दीपू कुशवाहा आ गए आज। चलिए, ये बढ़िया है, आज दीपू आ गए। ठीक है, लग रहा है मुझे अब चल रही है ना। ऐसा लग रहा है मुझे कि अब वीडियो चल रही है, अब पॉज नहीं हो रही है। देखो एक बार पॉज हो रही है क्या। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लेते हैं ना। अगर मिट्टी के बारे में डिस्कशन करें तो मिट्टी है क्या? एक प्राकृतिक एंड कैसा, प्राकृतिक के साथ एक बहुमूल्य, है ना, एक बहुमूल्य साधन है जिस पर क्या होता है, फसल उगाई जाती है। फसल उगाना, जिस पर क्या होता है, फसल को उगाया जाता है ना। पुष्पेंद्र गुर्जर, जय हिंद भाई, जय हिंद पुष्पेंद्र। क्या होती है मृदा? मृदा वो होती है जो प्राकृतिक होती है, बहुमूल्य होती है, और कैसी होती है, राम राम दीपू, जिस पर फसल उगाई जाती है। मृदा के ऊपर ही तो फसल उगती है। हमारे धरातल की जो ऊपरी सतह, हमारे धरातल की ऐसी ऊपरी सतह जिस पर फसल उगती है उसे मृदा के नाम से जानते हैं। होती कि नहीं होती? ठीक है, इस मृदा की मृदा की एक शुद्धता को पीएच मान में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? इसका पीएच मान होता है मृदा का। क्या होता है पीएच मान? अगर इसका पीएच मान 6 है ना, या एक तो 6 है या 6 से कम है, ठीक है ना, दो कंडीशन में इसका पीएच मान होता है। ये सभी के सभी वीडियो को फिलहाल शुभ संध्या आचार्य। अच्छा भगवती, आप भी आ गए। चलिए चलिए भाई, सभी लोग एक बार तुम भी अपनी लिंक को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। आप लोग भी लिंक को शेयर कर दिया करो एक बार। देखिए क्या होता है इस मृदा में, ये एक क्षारीय मृदा होती है जिसका पीएच मान 6 से अधिक होता है। कैसी होती है? क्षारीय मृदा, ठीक है। और यह जिसका पीएच मान 6 से कम होता है वो कैसी होती है? अम्लीय मृदा, ठीक है। इस क्षारीय मृदा में हम जिसका पीएच मान 6 से ज़्यादा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है। और ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 6 से कम है उसमें हम चूना मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं भाई? चूना मिला देते हैं, ठीक है ना। देखो एक बात समझना मेरे ध्यान से, जिस मृदा में हम लोगों ने मृदा को अच्छी तरह देखा है, कभी कभार खेतों की मृदा टेस्टिंग के लिए मृदा को ले जाया जाता है ना, और हम अपने खेतों की मृदा को टेस्ट करवा के लाते हैं कि नहीं लाते, कि हमारे खेत की मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, कोई दिक्कत है ना, इसका पीएच मान कितना है, इसमें क्या डालने की ज़रूरत है जिससे इसका पीएच मान बढ़ जाए या मृदा शुद्ध हो जाए, क्षारी मृदा हो जाए, क्या हो जाए, ऐसी सारी कंडीशनों को सही करने के लिए हम उसे चेक करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? मृदा के बारे में सबसे पहली बात,
मृदा कैसी होती है? प्राकृतिक होती है, एक बहुमूल्य है। ठीक है। दूसरी बात, मृदा उसे कहते हैं जिसमें फसल या पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, वो है मृदा। ठीक है। नहीं तो और तो सब कंकड़ पत्थर है या नहीं है? कभी कंकड़ पत्थरों पे आपने किसी पेड़ को उगते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने मृदा को 8 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में किया? 8 भागों में विभाजित किया। ठीक है। कितने भागों में विभाजित किया? इन्हें ना 8 भागों में इसे विभाजित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है। इससे पहले इसमें एक पॉइंट और है नोट करने लायक। वो नोट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र, है ना, इसे संयुक्त राष्ट्र ने इसको 2015 में, ठीक है, एक मृदा वर्ष के रूप में, मृदा वर्ष के रूप में मनाया था। यह कहा था किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है ना। इसे क्या कहा था? मृदा वर्ष के रूप में कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे 2015 वाली ईयर को एक मृदा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है। उससे अगले साल आके सन 2016 में 15 दिसंबर से सन 2016 में मृदा दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है ना। क्या मनाया जाने लगा? मृदा दिवस। ठीक है भाई, ये चीजों को नोट करो फटाफट से। और सभी लोग एक बार फिर से पॉज हो रही है। अब की बार हमारी तरफ से नहीं हुई पॉज। ठीक है ना। अब की बार हमारी तरफ से पॉज नहीं हुई शायद। अब चलिए नोट करो जरा एक बार, है ना। सभी लोग नोट कर लें। पीडीएफ सभी के पास है। ठीक है। और एक बार यहां से भी नोट करते चलें। हमने पढ़ा भारत की मृदा के बारे में। रिपीट दिस पॉइंट। ठीक है। हमने पढ़ा भारत की मृदा के बारे में। तो मृदा कैसी होती है? एक प्राकृतिक और एक बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है। दूसरी बात, मृदा में फसलें उगाई जाती हैं। तीसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 वाले सन को मृदा वर्ष घोषित किया था। ठीक है। क्या किया था? जब 2015 में इसे मृदा वर्ष घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें स्पेशली 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें स्पेशली मिट्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मिट्टी के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया था। ठीक है। जिसलिए 2015 वाली ईयर को मृदा वर्ष के नाम से जाना जाता है। अक्षत पंडित, राम राम साहब भैया, राम राम भैया। चलिए फिर अगले साल 15 दिसंबर 2016 से 15 दिसंबर 2016 से मृदा दिवस मनाया जाने लगा। क्या है?
अच्छा 1 दिसंबर 15 हो गया। 5 दिसंबर 2016 से मृदा दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, इस चीज को बस नोट कर लो और बात की बात है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम कि भारतीय अनुसंधान परिषद ने, कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा को कितने भागों में विभाजित किया। ठीक है, करिए नोट फटाफट। हाँ भाई अक्षत, जरा एक बार बताएं हमें। इंट्रोडक्शन तो भाई कहाँ से हो। अक्षत पंडित हमारी पहचान से बाहर हो गए। ठीक है ना, आज बिलर भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। अब तो तुम्हें पीडीएफ मिल गई है ना, अब तो 1 सेकंड लगता है तुम्हें नोट करने में। अब तो 1 सेकंड में नोट कर लेते हो, क्यों सदाब। अब काय की दिक्कत, 1 मिनट का टाइम लो और कह दो सर हो गया नोट। फतेहाबाद। ठीक है, साइड हो गए साइड। मत भेजो भाई फोटो, मान लिया हमने। हो गया, सभी का नोट हो गया। अब तो हो गया होगा। चलिए भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि कृषि अनुसंधान परिषद, इस अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 8 भागों में। ठीक है ना, वो 8 भाग कौन से थे? 8 भाग, अगर हम 8 भागों की बात करें, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 पीली मिट्टी, ठीक है। इसे हम लाल के नाम से भी जानते हैं, लाल और पीली, ठीक है ना, लाल और पीली के नाम से जानते हैं। नंबर 4 बनीय मृदा, ठीक है। नंबर 5 लवणीय मृदा, या हम कहें तो पहले ये कर लो, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। नंबर 6
पर्वतीय मृदा, ठीक है भाई, दिख रहा है सभी को? नंबर 7 कौन कौन सी हो गई? काली पीली मिट्टी बनी मृदा, मरुस्थली मृदा, पर्वतीय मृदा और पीटमय मृदा, ठीक है। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा, ये 8 प्रकार की मृदा है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अलग अलग भागों में विभाजित किया गया 8 प्रकार की मृदाओं को। सभी भाई नोट करें, सभी भाई नोट करें ना, करिए भाई। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लो, नीचे लिंक लगी है पीडीएफ के, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को मोबाइल को वर्टिकली करो, सीधा मोबाइल को करके कमेंट को स्किप करो, जब मोर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, ठीक है ना, वीडियो को नीचे उस मोर में जाके अगर आप चेक करोगे तो वीडियो में पीडीएफ का लिंक लगा हुआ है, ठीक है ना, आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हो गया नोट? चलिए, इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, ठीक है ना। कौन सी मृदा? जलोढ़ मिट्टी, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा। क्या है जलोढ़ मृदा की स्टोरी, है ना, आज इसकी स्टोरी से हम रूबरू होते हैं थोड़ा सा। क्या है इसका दूसरा नाम? दोमट मृदा है, ठीक है। कौन सी मृदा? दोमट मृदा, ठीक है। सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है इस मृदा की? अगर इस मृदा के बारे में हम एक इम्पोर्टेंट नोट करना चाहें तो वो इम्पोर्टेंट नोट ये है कि यह मृदा स्पेशली नदियों के किनारे वाले रीजन में मिलती है, नदियों के किनारे वाले स्थान पर। जब यह मृदा नदियों के किनारे वाले स्थान पर मिलेगी तो हमारे भारत में नदियां बहुमात्रा में हैं, ठीक है ना। अगर हम ऊपर वाले क्षेत्र में बात करें तो सतलज है, झेलम है ना, और हमारी ब्यास है, रावी है, चेनाब है, गंगा है, यमुना है, चंबल है, सोन है, गंडक है, रामगंगा है, इतनी सारी नदियां हैं। उसको छोड़ के अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलें तो नर्मदा, महानदी, ताप्ती, लूनी, क्या नाम है उसका, साबरमती, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां हैं। इसका मतलब क्या है? मैं मतलब समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर ये क्षेत्र ज़्यादा है नदियों का तो नॉर्मल सी बात है कि भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक, कैसी, सर्वाधिक मृदा भी यही है,
सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा। ठीक है, चलिए अगर आगे वाले अगर हम पॉइंट की बात करें, दिखाई दे रहा है ना सभी को? अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो यह उपजाऊ भी है। कैसी है? उपजाऊ। चलिए अगर इस क्षेत्र से हम एक और बात करें तो यह पंजाब से लेकर, कहां से? पंजाब से लेकर असम तक या सिक्किम तक, लास्ट जहां तक नदियां हैं, ठीक है ना, जहां तक नदियां हैं वहां तक ये मिट्टी हमें मिलती रहती है, जिसे हम जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, कहां से? पंजाब से लेके असम तक। और स्पेशली अगर हम राज्यों की बात करें, अगर हम राज्यों की बात करें तो देखिए यह मृदा यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में मिलती है। ठीक है भाई, इन राज्यों में हमें ये मिट्टी मिलती है क्योंकि हमने इन राज्यों में नदियों को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है। इन सारी नदियों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, जब इन राज्यों में हमने नदियों को पढ़ा है तो नदियों को पढ़ा है तो भाई वहां पर मृदा भी पाई जाएगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है ना, चलिए इसी पॉइंट में अगर एक और बात करें तो इस मृदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी मृदा? एक तो खादर, है ना, एक बांगर मृदा। कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है खादर मृदा के बारे में और बांगर मृदा के बारे में। ठीक है, हाँ जी, खादर मृदा के बारे में और बांगर मृदा के बारे में। जो खादर मृदा है ना, यह एक नई मृदा है। कैसी है? नई मृदा। दूसरे पॉइंट में बात करें तो यह एक उपजाऊ मृदा भी है। कैसी है? उपजाऊ मृदा। इसकी बात करें तो यह पुरानी मृदा है। बताएंगे अभी नई और पुरानी किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये पुरानी मृदा है और स्पेशली ये अनुपजाऊ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है लेकिन अनुपजाऊ कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसका ये रीजन है। अब ये खादर और बांगर होती क्या है, नई और पुरानी कैसे है सर? इसके जोमिन नोटेल, भाई लेट आए हो आज? हाँ भाई जोमिन नोटेल, लेट कैसे आए? अगर हम इस मृदा के नोट कर लेना भाई बाद में ना, अगर हम इस मृदा के बारे में बात करें, अभी कर लेना, रुक जाओ। अगर हम खादर और बांगर के बारे में बात करें तो जो खादर मृदा होती है ना, ये खादर मृदा स्पेशली उस क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि मान के चलो कोई रिवर है, जो रिवर आज की डेट में जहां बह रही है, रिवर द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, ठीक है ना, रिवर द्वारा जो अवसाद लाया जाता है और उस अवसाद को जब रिवर अपने किनारे छोड़ जाती है, जहां पर आज की डेट में फसलें होती हैं, है ना, वो रिवर कौन सी होती है? खादर मृदा होती है। ठीक है, और बांगर मृदा वो होती है जो मृदा बहुत समय पहले रिवर द्वारा लाई गई थी, जिसमें आज की डेट में कंकड़ पत्थर मिले जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना, वो मृदा एक बांगर मृदा होती है। वही हमने लिखाया है कि खादर मृदा को नई मृदा या उपजाऊ कहते हैं, बांगर मृदा पुरानी मृदा होती है जिसमें कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब करिए नोट, करिए नोट।
बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अच्छा जी, ऐसा भी होता है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। चलिए, मज़े लो, ठीक है ना। क्या करना है, ज़िंदगी में सिर्फ मज़े लेने हैं, मज़े लीजिए। मज़ा आ रहा है तो मज़ा लो, ठीक है ना भाई अक्षत। कर लिया सर, थोड़ा काम था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नोटियाल हमने ना पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमने आपको पीडीएफ दे रखी है ना, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैं स्पेशली आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँ, है ना, स्पेशली एक बात बताना चाहूँ तो आप किसी भी ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के दे सकते हो, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम के कहाँ कौन से लेवल तक के, आप एसएससी का कोई भी लेवल उठा लो, ठीक है, सीजीएल तक। जैसे कि मैं कहूँ एसएससी एमटीएस, सीपी क्या नाम है सीएचएसएल, और क्या नाम है आपका सीजीएल, ठीक है ना। इसमें से आप कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, ठीक है। उसके बाद रेलवे का कोई भी एग्जाम ले लो आप, ठीक है ना। यूपी पेट, कोई भी पुलिस की भर्ती, शिक्षक भर्ती, जैसे कि मैं बात करूं केवीएस, ठीक है, डी ट्रिपल एस पी पीआरटी, और क्या नाम है आपका एच टेट, यूपी टेट, ठीक है। जहां जहां जियोग्राफी आती है एसएससी सीजीएल के लेवल तक, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल के लेवल तक और स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। देखो, हम पीसीएस की बात तो नहीं करते, लेकिन स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम है, आप उस लेवल के एग्जाम तक ज्योग्राफी बड़ी अच्छी तरह पढ़ सकते हो। आपके लिए नोट्स है ना सफिशियंट है, ठीक है ना। इतने सफिशियंट है कि अगर आप इन नोट्स को भली भांति बहुत अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ के जियोग्राफी का मुझे लगता है आपसे कोई भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। और कुछ टाइम में व्यवस्था हो गई तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर भी आपको दिखाएंगे कि आपके लिए प्रीवियस ईयर आते कहाँ से है, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है कि हमने ना यूट्यूब पर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया नहीं कराया, भारत का परिचय नहीं कराया, वो हमने जब हम क्लास जूम पर चलाते थे तब हमने करवा दिया था, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी ज्योग्राफी एंड की तरफ बढ़ती जाएगी तो हम, ठीक है, हो गए साइड, जैसे जैसे हमारी ज्योग्राफी आगे बढ़ती जाएगी एंड की तरफ पहुंच जाएगी ना, तो हम आपको ये भी करवा देंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया लास्ट में करवा देंगे। नोट हुआ भाई? बांगर में नीचे क्या लिखा है, इसे पुरानी मृदा भी कहा जाता है, इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ये उपजाऊ है, ये इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। ये उपजाऊ मृदा है, इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, बस ऐसा लिखा है। हाँ जी, हो गया नोट।
नोट हुआ भाई? हो गया? चलिए, नोट हो गया तो चले। अगर इसमें आगे बढ़े हम, तो हम पढ़ते हैं काली मृदा के बारे में। कैसी मृदा के बारे में? काली मृदा के बारे में, ठीक है ना। इस काली मृदा का निर्माण होने का कारण क्या है? इस काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ? इस काली मृदा का निर्माण हुआ ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाले अवसाद से। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा। निकलने वाला लावा। ये ज्वालामुखी विस्फोट से जब लावा निकला, फिर उस लावे का विक्षेपण हुआ, अलग अलग भागों में डिवाइड हुआ, तब ये मृदा काली हुई, ठीक है ना। इस मृदा की कंडीशन क्या है होती कैसे है ये मृदा? एक तो काली मृदा अगर हमने कहीं देखी हो, अच्छा ये बताओ काली मृदा किस किस ने देखी है? एक तो काली मृदा की क्वालिटी है, ये ना ज़्यादा पानी सोखती है। क्या करती है? ज़्यादा पानी को सोखती है, ठीक है। ये ज़्यादा पानी सोखती है, फिर उसमें क्या होता है, अपने आप दरार पड़ जाती है, इसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है। जब इसमें दरार पड़ जाती है, तब इस मृदा को हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं भाई? स्वतः जुताई वाली मृदा। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब है क्या स्वतः जुताई वाली मृदा का? इसका मतलब ये है कि जब इस मृदा में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद इस मृदा में क्या होता है, दरार पड़ जाती है। जब दरार पड़ जाती है तो कुछ ऐसा लगता है हमें कि इस मृदा को जोत दिया गया है ना, इस मिट्टी को जोत दिया गया है। जब ऐसा लगता है हमें, तो इस मृदा को हम क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये पाई कहाँ पर जाती है? इसका रीजन है, क्षेत्र है इसका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्नाटक में भी पाई जाती है, ठीक है ना। कर्नाटक वाले रीजन में भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में इस मृदा को पाया जाता है, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र में पाया जाता है भाई? बात आई समझ में कि नहीं आई? सभी लोग जरा वीडियो को एक बार लाइक करें, ठीक है ना। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें भाई। चलिए, इसमें अगला पॉइंट अगर हम नोट करना चाहें, तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? एक तो गन्ना है, कपास है, ठीक है ना, और धान है, ठीक है। इसमें ये फसलें उगाई जाती हैं, स्पेशली इन्हीं फसलों के लिए होती है। दूसरी बात अगर हम करें, तो इसे ना हम कपास की ज़्यादा उत्पादन के कारण इसे हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मृदा? कपासी मृदा। इसे हम कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है। अच्छा बताइए, काली मिट्टी का काला रंग होने का कारण क्या है? जो काली मृदा होती है उसका काला रंग होने का कारण क्या है?
काली मृदा का काला कलर होने का कारण क्या है? काला रंग होने का कारण है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस। मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस, ठीक है ना। इसमें यह पदार्थ पाए जाने के कारण यह मृदा काली होती है। कैसी होती है? काली। ठीक है, चलिए भाई करिए नोट। नोट करिए भाई। आज प्रशांत के कमेंट नहीं दिख रहे। हाँ भाई प्रशांत, कहाँ हो भाई प्रशांत? प्रशांत है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में, है ना। अगर आप मिट्टियों का सही डाइवर्सिफिकेशन करना है या सही से हमें डिवाइड करना है मिट्टियों को, तो हमने आपको एक लास्ट में पीडीएफ के लास्ट में एक अच्छी तरह से एक मैप दे रखा है। सभी लोग अपनी नोटबुक में उस मैप को जरूर बना लीजिए, है ना। अगर मैप ना बना सको तो आप किसी से जुगाड़ करके 1-2 रुपए में उसका प्रिंट निकलवा के अपने नोट्स में लगा सकते हो, मृदाओं का सही से हमें लोकेशन याद करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना। हाँ जी, नोट हुआ। होना चाहिए, इतना नहीं था। दरार पड़ जाती है स्वतः जुताई वाली मृदा, इतना कहाँ है जो तुम लोग नोट नहीं कर पाते। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम लाल मृदा के बारे में। लास्ट मृदा पढ़ेंगे, फिर जो बची है उन्हें कल पढ़ेंगे, है ना। फिर बची हुई मृदाओं को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा की बात करें हम तो लाल मृदा, लाल मृदा को हम पीली मृदा के रूप में भी जानते हैं। कौन सी मृदा? पीली मृदा, ठीक है। लाल मृदा सभी का नोट हो गया ना? बता देना भाई एक बार, ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दी से मिटा दिया। इसके 2-3 पॉइंट हैं बस। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये बेस्ट फॉर, मतलब किस चीज के लिए बढ़िया है।
मूंगफली, ठीक है, सब्जी और धान, इसके लिए बढ़िया है। दूसरी बात, लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण, लोह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, ठीक है। लोह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और अगर हम इसके स्टेटों की बात करें तो देखो, एक सेकेंड, ये यूपी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश, आपका क्या नाम है, बिहार, ठीक है, ऐसे कुछ स्टेटों में पाई जाती है ये जो लाल मृदा होती है वो, ठीक है ना। बस इतना पॉइंट इसके बारे में हमें सीखना है। लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है ना, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जो भी है लिख लीजिए। पीडीएफ में भी आपको दे रखे हैं हमने। तमिलनाडु लिख लीजिए, है ना, कर्नाटक लिख लीजिए, कर्नाटक लिख लीजिए। बस इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने। बताओ भाई, ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? बताइए ज़रा एक बार हमें, एक बार हमें बताइए, सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी का नोट हो गया? चलिए भाई बताइए। हाँ भाई बताइए सभी लोग। अब किसी का कोई डाउट, समस्या, परेशानी? नहीं होगी प्रदीप? आज भी नहीं होगी भाई मैथ क्लास। आपकी मैथ क्लास तो अब सोमवार से कराएंगे। संडे की छुट्टी रख के सारे जुगाड़ बनाएंगे पहले, ठीक है ना। फिर इन बढ़िया जुगाड़ों के साथ बढ़िया तरीके से आज मैथ की क्लास क्वेश्चन मार्क हम ही लिख देते हैं। लिख दें? चलिए, जो प्रशांत ने लिखा है वो भी हम भी लिख दें। मैथ की क्लास क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई सभी लोग, आंसर दें इसका। दो आंसर दो इसका। मैथ की क्लास क्वेश्चन मार्क, मैथ की क्लास क्वेश्चन मार्क। आंसर दे देते हैं। इसका आंसर है NO, नो। ठीक है, इसका आंसर हो गया NO, नो। चलिए भाई, हाँ भाई प्रशांत मिल गया आंसर? नहीं कर रहे भाई मैथ क्लास, मैथ क्लास की थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके सर, हो गया डाउट क्लियर। डाउट की स्पेलिंग सही लिखो भाई।
डाउट। सही लिखिए वैसे तो है। चलिए भाई बताइए। अच्छा कौन कौन है क्लास में ज़रा बताना एक बार मुझे, जो ये 9 लोग हैं वो बताना कौन कौन है, बताइए ज़रा भाई एक बार सभी अपना नाम बता दीजिए। सभी लोग एक बार अपना नाम बता दीजिए भाई। अच्छा यू आर प्रेजेंट पुष्पेंद्र, शहदाद प्रेजेंट, प्रदीप, अवधेश शर्मा। चलिए भाई 1 2 3 4 5 6। 7। चलिए भाई अच्छा ये बताइए सभी लोगों ने नोट कर लिया इसे अच्छी तरह। 3 मृदाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा है ना, और काली मृदा, और लाल स्लैश पीली मृदा, ठीक है ना। ये 3 मृदाएं हमने पढ़ ली। इसके बाद चलिए धन्यवाद भाई आप सब लोगों का आने के लिए। अच्छा बताइए ये सब नोट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में से सभी लोग ध्यान से पीडीएफ ले लेना।